न भ्रष्टाचार, न दुराचार, न अत्याचार। आपके बार सैनिक शेतकरी सर्वसामान्य जनते की सरकार है। हमारे जवान और किसान 2024 में देगी। और जहां तक पैसे की बात है, डॉक्टर दुआ तैयार है, इनको 500 करोड़ रुपया मैं दूंगा, चाहे कहां से भी दूं। मुसलमानों से खौफ पैदा करना और वोट पाना। बचा लो हिंदुओं, मोदी साहब को ले आओ, अन्यथा हिंदू खत्म हो जाएंगे। अभी नहीं भ्रष्टाचारी चलेगा, ना अभी मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा। अभी चलेगा सिर्फ विकास, विकास, विकास। जो हालात भारत की है वो इजराइल और फिलीपींस का हालत बनाना चाहता है। इससे बचने के लिए हम तमाम लोग, किसान और मजदूर और जवान और महिलाएं सब मिलकर के इसका जवाब देंगे। हजारों जवानों ने बलिदान दिया, आखिर टाइगर लिया। वैसा हम 2024 का हम इलेक्शन जीत के रहेंगे। 76 साल के बाद आज देश के 40 लाख सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और देश के किसान एक साथ आके उन्होंने एक ही मिशन दिया हुआ है। अब की बार 400 पार, जय जवान जय किसान का सरकार। भाइयों, आज देश के लिए जो हमने प्राणों की बलिदान दिए हुए, तो आज वही बलिदान हम देश के कल्याण के लिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, आज जनता में इस देश के लिए हम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, न भ्रष्टाचार, न दुराचार, न अत्याचार। आपके बार सैनिक शेतकरी सर्वसामान्य जनते की सरकार है और ये हम 2024 में लेके ही रहेंगे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। अभी देश के जवान और देश के किसान एक साथ आके सरकार बनाएंगे। हमें एमएसपी के लिए किसी को भीख नहीं मारना, हमें ओआरओपी के लिए किसी को भीख नहीं मांगना, हमें देश के शिक्षण अच्छा करने के लिए किसी को भीख नहीं मारना। हमें आज सिर्फ देश की अच्छा शिक्षा, अच्छा आरोग्य, सर्वसामान्य को न्याय देने के लिए इस देश के 40 लाख सैनिक और 5 करोड़ सैनिक परिवार और देश के किसान रास्ते पे आए हुए। और ये हम संकल्प आज ले रहे। आज हमारा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो इस अधिवेशन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के हर जवान को कहना चाहूंगा, मैं हिंदुस्तान को हर नागरिक को कहना चाहूंगा, अभी नहीं भ्रष्टाचारी चलेगा, ना अभी मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा। अभी चलेगा सिर्फ विकास, विकास, विकास। तो आने वाले समय पे इस देश के जवान और किसान को अपने संसद में भेजना है और इस देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमें देना है। जय हिंद। इस नाम को लेकर के राजनीतिक दल को आप लोग 24 चुनाव में उतरेंगे, क्या नाम रखा गया आज आपकी कमेटी के द्वारा? जो भी नाम रहेगा वो उसका जय जवान जय किसान से ताल्लुक रहेगा, क्योंकि देश के सैनिक, जवान और आवाम, ये तीनों को हम जोड़ के नाम रखेंगे। वो अभी फाइनलाइज नहीं किया, तो हम जो जवानों का और किसानों का मिला के एक राष्ट्रीय कमेटी गठित कर रहे हैं। वो कमेटी गठित करने के बाद वो नाम हम सूचित किया जाएगा उसका। हम देश के पूरे सीटों के 545 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें से हम 400 सीट कंफर्म हम जीत जाएंगे। क्या मानते हैं इतने कम समय में जो आपकी तैयारी है, आप जितनी सीटें बता रहे हैं वो जीत पाएंगे? आराम से जीत जाएंगे, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है। जवान और किसान इस देश के असली नायक। जो देश की रक्षा करता है वो बॉर्डर पे मर रहा है, जो देश को अन्न पुरोता है वो खेत में मर रहा है। तो हमारे पास वोट तो हम 400 पर के 1000 सीट होने के बाद भी हम मिलने के बाद तो हम आ सकता है हमारे से। तो ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे लिए बहुत छोटी बात है ये पूरा सरकार लाने के लिए आज देश के जवान और देश के किसान एक साथ आए, तो 400 पार करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तरीके से पहले से 2 दल बने हुए, एक इंडिया गठबंधन है 28 दलों का, एनडीए 30 दलों का, तो क्या लगता है कि दोनों को चुनौती देना बेहतर होगा आपके लिए? आपकी पार्टी उन तमाम चीजों को फेस कर पाएगी? मैं ये कहना चाहूंगा, देशवासियों को ये बोलना चाहूंगा और आपको भी ये कहना चाहूंगा, ये पूरे दल एक साथ आ गए ना, फिर भी हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज देश के असली नायक एक साथ में है। सैनिक जब तक श्वास में श्वास है तब तक लड़ता है और उनको सिर्फ जीतना ही पता है। आपने देखा होगा 99 में कारगिल के समय पे टाइगर हिल पे पाकिस्तानी बैठे थे, हमारे से 1000 मीटर पे ऊपर बैठे थे, 5353 पे बैठे थे, पर मेरे देश के जाबाज जवानों को हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया, इस मातृभूमि के सपूतों को आदेश दिया, आपको ये टाइगर हिल लेनी है। हजारों जवानों ने बलिदान दिया, आखिर टाइगर हिल लिया। वैसा हम 2024 का हम इलेक्शन जीत के रहेंगे।
अभी एक साथी ने सवाल किया था कि क्या पता उसके आपकी सरकार बन जाए, उसके बाद में भी किसान और जवान सड़कों पर हैं। देखिए, ये जो वर्दी है, आज इस वर्दी के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाती है, और जहां पर सरकार फ्लॉप हो जाती है, सरकार के सारे विभाग फ्लॉप हो जाते हैं, तो अंतिम विकल्प क्या बचता है? सेना बचती है, सेना। आज देश की राजनीति में दो टाइप के एजेंडे चल रहे हैं, एक एनडीए है, एक इंडिया है। एनडीए का एजेंडा है सिर्फ मुसलमानों से खौफ पैदा करना, मुसलमानों से खौफ पैदा करना और वोट पाना। बचा लो हिंदुओं, मोदी साहब को ले आओ, अन्यथा हिंदू खत्म हो जाएंगे। दूसरा एजेंडा है इंडिया का, उसका एजेंडा है कि 2024 में बचा लो। 2024 में यदि अगर बीजेपी सरकार जीत जाएगी तो उसके बाद लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये एजेंडे सेट किए जाते हैं। ये दो एजेंडे हैं। मैं पूरे देश के अपने किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से अपील करना चाहता हूं, हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपकी शक्ति है, आपका जो हमारे सैनिकों के प्रति अटूट विश्वास है, प्यार है। जिस प्रकार से आप कहते हो, हे फौजी भाइयों, आप सीमाओं पर खड़े हैं तब हम सुरक्षित हैं, वही ताकत आपका हमारे प्रति जो विश्वास है, वही ताकत है हमारी। हम उसी ताकत के ऊपर हिम्मत जुटाई है और हमें पूरा यकीन है, एक तरफ इनका अरबों खरबों पैसा और एक तरफ पूरी जनता का प्यार और विश्वास। 400 मैं कहता हूं साहब, इनका अरबों खरबों एक तरफ धरा रह जाएगा और यहाँ पर जनता का प्यार, क्योंकि हम जनता के विश्वास, जो हमारे प्रति विश्वास है, उसके दम पर जा रहे हैं। हम अपने भाइयों के दम पर, अपने माता पिताओं के दम पर, क्योंकि सैनिक किसका बेटा होता है? सैनिक गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है। जी, हंड्रेड % जैसे पहले था, इस अग्निवीर जो योजना लेके आए, इसको समाप्त किया जाएगा और नौजवानों को जैसे पहले नौकरी दी जाती थी वैसे दी जाएगी। अभी 2 दिन पहले बता चुके हमारे भाई, 2 दिन पहले अमृतपाल जी जो कि पंजाब से हैं, वो शहीद हुए हैं। आज उनको ना तो सैनिक सम्मान के तहत जैसे एक पार्थिव शरीर को सम्मान दे करके उसकी अंत्येष्टि की जाती है, नहीं हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जो सरकार राष्ट्रवाद का नारा लगाती है, देशभक्ति की बातें दिखाती है, आज उस सरकार ने सैनिकों का जो है एक नाम का उल्टा सहारा लेके, गंदा सहारा लेकर के सिर्फ मोदी जी जाते हैं, सैनिकों के प्रति कोई उनके पर जो प्रेम नहीं है। आज सैनिकों की गरिमा को नीचे गिराया उन्होंने। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बाद में डिसाइड करेंगे। ये बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा। और आज किसान और जवान जो है इस मंच पर आना चाहते हैं ताकि जनता जो है वो जिंदगी जी सके, जो वाकई राजनीतिक पार्टी के। भारत की सबसे बड़ी ताकत किसान और जवान है, और किसान जवान जहां जमा हो गए वहां पे बदलाव होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को इन लोगों ने मजाक बना रखा है, इन लोगों ने नफरत का बाजार बना रखा है, हमारे बीच में नफरत फैला रखा है, हमारे बीच में आज जो हालात भारत की है वो इजराइल और फिलीपींस का हालत बनाना चाहता है। इससे बचने के लिए हम तमाम लोग, किसान और मजदूर और जवान और महिलाएं सब मिल करके इसका जवाब देंगे। और 2024 में ये जो समूह देख रहे हैं, ये समूह करारा जवाब देगी। और ऐसे लोग जो नफरत फैला करके और हमारे जात पात को बांट कर करके जो हमारे देश के ऊपर जो राज करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसका करारा जवाब हमारे जवान और किसान 2024 में देगी। और जहां तक पैसे की बात है, डॉक्टर दुआ तैयार है, इनको 500 करोड़ रुपया मैं दूंगा, चाहे कहां से भी दूं, लेकिन ये लड़ाई होगी और हम इनको जीतने का पूरा आश्वासन देते हैं। हम इनके लड़ाई लड़ेंगे। भारत माता की